हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल बताए थे। पहला दूसरा 2 सवाल बताए थे। आज बताऊंगा दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर तीसरा बताऊंगा। दोस्तों, तीसरा सवाल क्या है? सवाल लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन काफी खाए पिए घर का है, तो इसका हल छोटा होगा। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन देख के भयभीत नहीं होना। इसमें कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या। यदि स्तंभों की अधिकतम संख्या कह दे तो हमेशा याद रखना, आपको क्या याद करना है? HCF ज्ञात करना। यदि अधिकतम संख्या कह दे तो HCF ज्ञात करना है। न्यूनतम संख्या का है तो LCM ज्ञात करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि अधिकतम कह दे दोस्तों तो आपको क्या ज्ञात करना है? HCF। तो किसका HCF ज्ञात करेंगे? 616 और 32, इन दोनों का हम HCF ज्ञात कर लेंगे। मासा ज्ञात कर लेंगे। जो मासा होगा वही इनका उत्तर होगा। तो हमें किसका मासा ज्ञात करना है दोस्तों? 616 और 32 का। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे दोस्तों हल, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। अब दोस्तों HCF ज्ञात करना है। इसमें कोई विधि नहीं कह रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो या भाग विधि से या गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, चाहे जिस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पर हम पढ़े कौन सा रहे? पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही लगाएंगे हम। तो लगाते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो बड़ी संख्या हो, कौन सी बड़ी है? 616 बड़ी है, तो इधर की ओर चिन्ह लगा दिया। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो बड़ी संख्या उसको A मानेंगे, जो छोटी होगी उसको B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ धन R, ये होती है दोस्तों। मैंने बताया था A बराबर BQ धन R। तो A किसको मानेंगे? जो बड़ी संख्या है उसको A मान लेंगे, छोटी वाले को B इंटू क्यू। क्यू क्या होगा दोस्तों? तो क्यू हम पता कर लेंगे। तो 32 भागे 616, 32 का भाग 600, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। ये भाज्य होता है दोस्तों, मैंने बताया था ये भाजक होता है। जो B होगा वो भाजक होता है, A भाज्य होता है, Q भागफल होता है। तो Q यहाँ पर आएगा, जो आएगा वो भाग Q होगा। तो कितनी बार में जाएगा? 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 32 से कम 32, 11 में 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, उतारा 6 का लेंगे, 296। अब कितनी बार में जाएगा? तो 9 3 27, 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 9 बार में, 9 दूनी 18, यहाँ से ले 1, 9 3 27 से 28, 288। 16 में 8 गया 8, 8 में 8 गया 0 0, ये आ गया शेष। शेष जो है उसको R बोलते हैं। जो यहाँ भागफल आएगा वो Q होगा। तो Q की जगह कितना है दोस्तों? 19। तो 19 रख देंगे, प्लस शेष R आया, प्लस R है तो R का मतलब जो शेष होगा वो 8 आया। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं आए तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं, इसलिए दूसरा चरण नंबर पहले में 0 नहीं आया तो चरण दूसरा करेंगे। चरण नंबर दूसरे में अब क्या करेंगे दोस्तों? शेष 0 आया ना, तो 8 आया इसमें, तो 8 का भाग जिससे पहले भाग दिया उसमें दे देंगे। 32 से दिए थे तो 8 का भाग 32 में देंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 8 चौक 32। अब इसमें A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। A बीच का जो भाज्य होता है उसको A मानते हैं, तो A मानेंगे 32 को। A बराबर B, B कितना है दोस्तों? 8। A बराबर B Q कितना है दोस्तों? 4 धन शेषफल R का मान कितना है? 0। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 तथा भाजक कितना है दोस्तों? 8 है। अंतिम भाजक कितना है दोस्तों? 8 है। तो अतः इसका मासा क्या होगा? अतः इसका HCF जो होगा दोस्तों 8 होगा। अतः HCF बराबर 8।
हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो 6, 16, 32 का HCF, तो 6, 16, 32 का HCF क्या है 8, तो मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8। अतः लिख दो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है आंसर। तो इसमें हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना था। तो इस मैंने आपको बताया दोस्तों, यदि अधिकतम कह दे, अधिकतम संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों का मासा निकाल लो, HCF निकाल लो। न्यूनतम कह दे तो LCM लासा निकाल लो। सवाल काफी बड़ा है पर करना कुछ नहीं है, करना क्या, मासा ही निकालना। मासा भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विस्तार से कई सवाल बताए थे मासा ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, A बराबर B क्यू धन R, इसको याद रखना आपको। A क्या है दोस्तों, A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। इसमें केवल रखना बस है मान, यहाँ से ऐसे साइड में कर लेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देना। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक चरण बाई चरण करते रहते हैं। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक होगा उसका मासा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, तीसरे के बाद चौथा देखते हैं दोस्तों अगला सवाल प्रश्न नंबर चौथा। अभी तीसरा मैंने आपको बताया, चौथा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का कक्षा 10 का NCERT मैथ का चौथा नंबर सवाल क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है। इसी तरह का सवाल नंबर मैंने दूसरा बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। इसको भी वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने दूसरा सवाल लगाया था दोस्तों। तो इसमें हमें एक कंसेप्ट समझना है, 3m + 1 के रूप का कहना, 3m और 3m + 1 के रूप। मैंने आपको बताया था दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ धन R, A बराबर BQ धन R। तो हम इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि B की जगह 3 है, Q की जगह M, R की जगह 1 लिखा है। तो B बराबर हम 3 मान लेंगे, B बराबर 3 मान लेंगे। और A क्या है दोस्तों, तो सवाल कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है दोस्तों, याद रखना। तो हम मान लेंगे, माना पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है दोस्तों, A बराबर BQ धन R, A बराबर BQ धन R ये होती है। तो जहां A क्या है दोस्तों, यहां लिख लो, जहां A क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, तथा माना B बराबर दोस्तों मान लेंगे, कितना मानेंगे 3, B बराबर 3। अब इसमें रख देंगे तो A बराबर आएगा 3Q धन R। मैंने दोस्तों बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इसमें जो R होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। R जो शेषफल आएगा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 ही आ जाएगा। और हमेशा R से जो शेष से बड़ा क्या होगा, B भाजक, हमेशा शेषफल से, रिमाइंडर से बड़ा होता है B, भाजक बड़ा होता है। यहाँ वही कंडीशन यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि 0 से बड़ा होगा और ये बराबर होगा R, और इससे बड़ा होगा B। B का मान कितना रखा हमने दोस्तों, 3 रख दिया। R से 3 बड़ा है, तो R से 3 बड़ा, तो R कहाँ तक होगा दोस्तों, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बड़ा है R से। R हमेशा 3 से कम ही होगा, इसके हिसाब B से कम ही होता है R। B यदि 3 है तो R 1, 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या रखेंगे दोस्तों, R बराबर 0 या फिर 1 या 2 ये रख सकते हैं। इसमें 1 0 रख सकते हैं या फिर 1 या 2, 3 से कम ही रखेंगे क्योंकि B 3 है, तो R का मान 3 से कम ही आएगा। तो इसमें दोस्तों रखेंगे, यदि R बराबर 0 हो तो, यदि R का मान 0 हो तो इसमें रखेंगे R का मान 0, तो A बराबर आएगा दोस्तों 3Q धन R की जगह 0, तो A बराबर आएगा दोस्तों 3Q, A बराबर आ गया दोस्तों 3Q। पर सवाल क्या कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। A क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक, A क्या है धनात्मक पूर्णांक, तो इसका हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्ष, इधर भी दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, A का स्क्वायर बराबर 3Q
पूरे का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ आएगा दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, 3q गुणे 3q 2 बार लिखेंगे तो 3 त्रिकाई 9, q गुणे q 2 बार करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हम रखेंगे ए स्क्वायर, 9 को दोस्तों रख सकते हैं 3 गुणे 3q स्क्वायर, 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 3q स्क्वायर की जगह m मान लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, m के लिए हमें ज्ञात करना था तो m 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया, तो इसकी जगह हमने 3q स्क्वायर की जगह m रख दिया तो 3m आ गया। a स्क्वायर बराबर 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m के रूप का हो सकता है, हमें ये दर्शाना था। दूसरा 3m + 1 के रूप का भी होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 रखा था, अब r बराबर 1 रखेंगे इसी में, तो आगे हल करेंगे दोस्तों। यदि r बराबर 1 हो तो 1 हो तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ रखेंगे तो a बराबर 3q धन 1, r की जगह 1 रख दिया। अब इसका भी दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ ये पक्षों में वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर बराबर इधर भी स्क्वायर लगेगा 3q + 1, पूरे का स्क्वायर लगेगा दोस्तों। वर्ग करना है तो पूरे का स्क्वायर कर दिया, 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो सूत्र होता है दोस्तों a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह ये रखा है, b की जगह ये है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर + 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, तो 3q गुणे 3q 2 बार रखेंगे तो 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 1 q है तो q। अब यहाँ दोस्तों हमें क्या लाना था, 3m + 1 के रूप का, तो यहाँ क्रम से रख लेंगे दोस्तों 9q स्क्वायर प्लस 6q, ये 1 बाद में लिख लेंगे, इसको पहले q 2 घात है क्योंकि फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद 1 बाद में लिख लिया। अब यहाँ से हम दोस्तों a स्क्वायर इन दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1 ये बचेगा। इतने को हम m मान लेंगे दोस्तों, जो q वाले होते हैं उन्हें m मान लेना है, तो 3 ये दोनों में q है, इन्हें m मान लेंगे प्लस 1 वो रखा है उसको रख दिया। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, एक क्या है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m + 1 के रूप का है। हमें यही दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो अतः हम लिखेंगे, इसको समीकरण 1 डाल दो, इसकी समीकरण 2 हो गया। तो हमें यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस सिद्ध हो गया दोस्तों, यही इसमें ज्ञात करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। अभी आपने पढ़ा चौथा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न है दोस्तों। 5वां देखेंगे, 5वां क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इसमें वर्ग कह रहा था इसके पहले वाले सवाल में, इसमें घन कह रहा है। घन का मतलब क्यूब करेंगे। 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट याद रखना, 9m 9m + 1 9m + 8 इस रूप का होता है। तो विक्लिड विभाजन क्या होती है, a बराबर bq धन r, ये होती है दोस्तों। तो b की जगह इसमें क्या है 9, b की जगह 9, b की जगह 9, bq धन r, r की जगह 1 है 8 है, ये है। तो b बराबर 9 है, हम मानेंगे b बराबर 9। तो सबसे पहले
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है? ये प्रमेयिका एक ही बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से? प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है दोस्तों a बराबर b क्यू धन r, जहां 0 से बड़ा होगा r या फिर बराबर और इससे बड़ा b होगा ये। अब इसमें हम b बराबर क्या मानेंगे दोस्तों? 9। b बराबर 9 और a क्या है दोस्तों? तो a धनात्मक पूर्णांक है, जहां a धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा माना b बराबर 9। b बराबर 9 मान लिया। अब जब b का मान 9 माने हैं तो r के मान 0 से लेकर 8 तक होंगे, 9 से कम ही रहेंगे। जो शेषफल होंगे, शेष होंगे, ये b मतलब भाजक होता है, तो भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। तो इसमें रखेंगे तो a बराबर आएगा 9q धन r, जहां 0 से बड़ा होगा r और इससे बड़ा होगा बराबर है, इससे बड़ा 9 है, तो r से बड़ा है 9, तो 9 से छोटे होंगे r के मान। तो r बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 8 तक रख सकते हैं दोस्तों। तो ए 0 रखेंगे पहले, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, इस तरह रखते चले जाएंगे, इस रूप का आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम ए 0 रखेंगे। यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0, तो इसमें रखेंगे r का मान 0, तो आएगा दोस्तों क्या? a बराबर 9q प्लस 0, तो a बराबर आएगा दोस्तों 9q, 0 जोड़ेंगे तो 9q हुआ। अब सवाल ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। सवाल क्या कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इन दोनों पक्षों में हम घन कर देंगे, इधर भी बराबर के उधर भी लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। इसके पहले वाले सवाल में वर्ग कह रहा था दोस्तों यहाँ, तो वर्ग किए थे, इसमें घन कह रहा तो घन करेंगे। पिछले तरह जैसे इसके पहले वाला सवाल जो लगाया है चौथा नंबर, सेम वैसे ही लगाना है, बस उसमें वर्ग किया, इसमें घन करना है। तो घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9q, 9q इसका क्यूब, तो a का क्यूब दोस्तों a क्यूब होगा, 9q का क्यूब 9q गुणे 9q गुणे 9q, 3 बार करेंगे तो 3 बार 9 गुणे 9 करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? नाम 81 नहीं है 729, 729 क्यू की घाते 3। अब इसमें दोस्तों a क्यूब बराबर हमें सिद्ध क्या करना है? 9m, तो 9 781 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 9 गुणे 81 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 9 गुणे 81 729 को, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, गुणा यदि नहीं करना तो हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9q गुणे 9q गुणे 9q, 3 बार लिख लो दोस्तों, 9q गुणे 9q, 9 अलग रख दो, 9 का 9 से गुणा करेंगे, नाम 81, क्यू का 3 बार गुणा करेंगे, क्यू क्यूब, ये 9 अलग है, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा दोस्तों 9 गुणे 81 क्यूब को मान 81 क्यूब को मान लेंगे m, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा दोस्तों 9m, m के रूप में सिद्ध करना था, इसको हमने m मान लिया, यहाँ लिख देंगे, जहां m बराबर 81 क्यूब, m की जगह 81 क्यूब की जगह m रख दिया दोस्तों। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m के रूप का आ गया। अब हमने 0 रखा था, अब 1 रखेंगे इसी समीकरण में यहाँ पर, तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो, यदि शेषफल क्या हो दोस्तों? 1 हो तो, r का तो शेषफल, रिमाइंडर, r 1 हो तो क्या होगा दोस्तों? तो होगा a बराबर 9q प्लस 1, r की जगह 1 रख दिया। अब ये जोड़ेंगे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को घन कर देंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर, घन
करने पर। घन कर दो, जब घन करेंगे तो a है तो a का क्यूब हो गया, इधर घन करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, पूरे का घन कर दिया। अब a का क्यूब क्या होगा दोस्तों, a क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब। आपने पिछली कक्षाओं में सूत्र पढ़े होंगे बीजगणित के, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a b अब कोष्टक में a प्लस बी, इस फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। a क्यूब a की जगह ये लिखा दोस्तों, 9 क्यूब a ये है, इसको मान लिया, b इसको मान लिया, तो सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, a ये है b है, कोष्टक में a प्लस बी। अब इसको हल करेंगे, 9 क्यू का होल क्यूब है तो कितना होगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार करेंगे, नाम 81, 81 नैया 729 क्यू की घात क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 9 3 27 एकम 27 क्यू, कोष्टक में क्या लिखा, 9 क्यू प्लस 1। अब इसका जगह नहीं है दोस्तों, तो इसको रेज करके फिर लगाते हैं, एक बार यहाँ तक फिर समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, a बराबर बी क्यू धन आर, ये होती है एक a क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है, सवाल कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो एक हमने माना एक धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर क्या लेना है, तो यहाँ से कंसेप्ट याद रखना कैसे लेना है, सभी सवाल में ऐसे ही करना है। तो b बराबर हमने मान लिया 9, तो b बराबर 9, तो इसमें रख दिया b की जगह 9। अब जो 9 b का मान है यदि 9 है तो r के मान 9 से कम ही होंगे, तो r के मान 0 से लेकर 8 तक रखेंगे। तो पहले हमने 0 रख दिया, तो ये आ गया हमारा 0 रख, इसमें रखने पर r का मान 0 रखा तो ये आया, इसका घन कर दिया क्योंकि सवाल कह रहा है घन, तो घन a का घन किया तो a क्यूब हो गया, a क्यूब बराबर इतना आया। अब r बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, अभी हल करेंगे इसको, फिर r बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा। सब मान रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना दर्शा देना है, इतना आ गया इस रूप का होता है, तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो 0 रख दिया, r का मान 1 रखेंगे, 1 भी रख दिया, इसका 2 रखेंगे, पहले इसको हल करेंगे, इतना आना चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे a क्यूब लिखा है, तो a क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू है, इसका गुणा दोस्तों कोष्टक के बाहर है ना, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या लिखी है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इसका जो गुणा होगा, तो कोष्टक के अंदर जितने भी पद होंगे सबसे गुणा होगा, तो इसका गुणा इससे भी होगा, फिर 27 गुणा 1 से भी होगा। तो 27 गुणा पहले 9 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 7 63 की 3 हासिल 6, फिर 9 का 2 से 9 दिन 18 और 18 6 24, 243 आया। क्यू का क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर, यदि गुणा में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं दोस्तों, जैसे क्यू गुणे क्यू करेंगे तो आधार तो घाते क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे, 1 1 2, गुणा में यदि आधार समान है तो घाते जुड़ जाया करती हैं। तो 27 क्यू का 9 क्यू से किया तो 243 क्यू स्क्वायर आ गया। अब 27 क्यू का 1 से करेंगे तो प्लस 27 क्यू आएगा, 27 क्यू एक कम 27 क्यू, ये आ गया। अब इसको दोस्तों क्रम से रख लेंगे, a क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब, फिर इसके बाद 24 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ये वाला बाद में रख लेंगे, ये वाला पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक घात वाला, फिर अचरपद बाद में लिख दिया। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना था, 9, तो 9 कॉमन कर लेंगे दोस्तों, इतने से 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 का भाग इसमें देंगे 729 में, 9 भागे 729 करेंगे, 9 8 72 81 आएगा, 81 क्यू क्यूब, 9 का भाग इसमें देंगे 243 में, 9 भागे 243 करेंगे, 9 दूनी 18, 14 में 8 गए 6, 9 7 63, 27 आया क्यू स्क्वायर, और 9 का भाग 27 में देंगे, 9 3 27 3, क्यू आया प्लस 1 है 1 आ गया। यहाँ से इतने से कॉमन कर लिया, कॉमन क्या सभी में 9 दोस्तों, 9 कॉमन कर लिया, 9 कॉमन करेंगे तो 9 का भाग इसमें देंगे 81 आया, 9 का भाग इसमें दिया 27 आया, 9 का भाग 27 में दिया 3 आ गया, क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब वही आ गया, प्लस 1 वो अलग था उसको अलग रख दिया। अब इन सभी के साथ क्यू है दोस्तों, तो इन सभी को m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक
ये पूरा m हो गया प्लस 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m + 1 के रूप का होता है, ये भी आ गया। अब r बराबर हमने 0 रखा, r बराबर 1 रखा, अब r बराबर 2 रखेंगे। यदि r बराबर 2 हो तो रखेंगे उसी में a बराबर बी क्यू, b की जगह कितना माना था दोस्तों 9, a बराबर b क्यू धन r की जगह 2 रख देना है, ये रख दिया। अब इसका घन फिर करेंगे पुनः, दोनों तरफ घन करने पर घन करेंगे तो a का क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। फिर इसको ऐसे ही हल करेंगे तो a का क्यूब a क्यूब होगा a प्लस बी का होल क्यूब से। इसको भी हल करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो सूत्र होगा दोस्तों a क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, b की जगह 2 है, कोष्टक में a प्लस b, a प्लस b, a ये है b ये। a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, अब कोष्टक में a प्लस b। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो a क्यूब 9 क्यूब का क्यूब क्या होगा दोस्तों, नाम नाम 81 नहीं है 729 क्यूब की घात 3 प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 का 2 9 दूनी 18 18 तिक 54 या 3 27 27 दूना 54, क्यू है तो क्यू आ गया। कोष्टक के भीतर जो लिखा है उसको उतार लेंगे, 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 2 उतार लिया दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो a क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 8 27, कोष्टक लगा दोस्तों, कोष्टक के बाहर 54 क्यू लिखा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो 54 क्यू का गुणा 9 क्यू से भी होगा, 54 क्यू का गुणा 2 से भी होगा। कोष्टक के अंदर 2 पद हैं, दोनों से गुणा होगा, तो 9 का गुणा 54 से करेंगे तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 पना 45, 3 45 48, 45 3 48 हुआ। क्यू का गुणा क्यू से करेंगे, क्यू स्क्वायर आ गया। फिर 54 का 2 से करेंगे 108, 54 दूना 108 हो गया। अब क्यू है तो क्यू आएगा दोस्तों, ये इसका गुणा इससे भी किया, इसका गुणा इससे भी कर दिया। अब क्रम से रख लेंगे 729 क्यू की घात 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस ये 8 सबसे बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे 9, क्योंकि हमें 9 में सिद्ध करना था। 9 कॉमन करेंगे, 9 जब कॉमन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 81 क्यू प्लस 9 यहाँ से कॉमन करेंगे, 9 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, 9 का भाग इसमें देंगे, 9 चौको 36, 9 पना 45, 5 बार में 3 6 9 चौको 36, 54 आएगा दोस्तों। 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 112 आएगा। क्यू प्लस 60, अब इनमें सभी में क्यू है, इसको m मान लेंगे दोस्तों। a क्यूब बराबर 9, ये पूरा m मान लिया प्लस 8। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 60 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया दोस्तों, यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेना है। a बराबर बी क्यू धन आर, उसमें b कितना मानेंगे जो लिखा होगा 9, ये इस 9m हमें सिद्ध करना था, 9m प्लस 1 9m प्लस
8 ये सिद्ध करना था। तो a बराबर b क्यू धन r। तो b की जगह क्या दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल रहा है सब में 9 है तो b बराबर हम 9 मान लिए। r का मान, जब b का मान 9 माने तो r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मानेंगे, 9 से कम ही रखेंगे। फिर एक बार 0 रखना है r का मान उसी में, एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, 3, जहां तक हमें सिद्ध करना वहां तक रखेंगे। जब जिसमें आ जाएगा वहीं से बंद कर देंगे। यहाँ हमने क्या रखा था, r बराबर 2 रखा, यहाँ पर r बराबर 2 हो तो हमारा ये आ गया 9m + 8 के रूप का। इतना ही सिद्ध दर्शाना था तो इतना आ गया दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्रम से पढ़ सकें। मैं चैप्टर बाय चैप्टर एक तरफ से सारे सवाल बताऊंगा, एक एक सवाल बताऊंगा, कोई सवाल रह नहीं जाएगा आपका। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन बताऊंगा अगले वीडियो में, और उसमें से एक तरफ से सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये पेपरों में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और जो समझ में ना आए दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे दोबारा बताऊंगा और सरल से सरल भाषा में बताऊंगा कि आपकी समझ में आ जाए। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो ताकि वो भी पढ़ सकें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो हम पढ़ाएंगे, जो वीडियो बना के डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास जाएगा। आप तुरंत खोल के देख सकते हैं क्या पढ़ाया गया आज। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।